वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा आप लोगों ने ट्राइंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं ना। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल से, जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में गिवन है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब अभी आपने एरिया थ्योरम तो पढ़ी है ना, प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं। तो एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को मालूम है कि अगर हमारे पास में कभी भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है बेटा? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। आज हमारे इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ये जो रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के भी इक्वल होता है। अब कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के भी इक्वल होता है तो आपको बात समझ में आई कि हमको अब क्या एक्स्ट्रा काम करना है। केवल एक्स्ट्रा काम इतना करना है कि अगर हमारे ये दो ट्राइंगल हैं जो दोनों हमारे सिमिलर हैं, ठीक है बेटा, एक है ट्राइंगल अपना मान लीजिए ABC और एक है आपका PQR, और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और ये इनकी मीडियंस हैं AM और PN। हमको ये मालूम है कि अगर ये ABC और PQR सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल इनका एरिया का रेशियो है। तो अब आपको प्रूव इस क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा केवल ये बताना था कि ये मीडियंस के इक्वल है। तो आप क्या करो कि ये जो ट्राइंगल्स हैं इनकी साइड्स का रेशियो मीडियन के इक्वल कर दो, ठीक। तो एरिया थ्योरम से साइड के इक्वल था, साइड मीडियन के इक्वल थी और हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब अपने को मेन चीज़ ये करनी है कि साइड्स का रेशियो मीडियन के रेशियो के इक्वल करना है। अब हम जानते हैं कि कभी भी अगर यहाँ पर देखो कि अगर हम AB और AM का रेशियो PQ और PR के रेशियो के PN के इक्वल करना चाहते हैं तो हम जानते हैं इन दोनों साइड्स का रेशियो कब इक्वल होगा? जब इन दोनों साइड्स के साथ बनने वाले ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएं। सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब आती है बात कि इन दोनों को सिमिलर कैसे करना है। पहले पूरी बात समझ लो, फिर लिखने का काम है वो तो अपन 2 मिनट में लिख लेंगे, पर जब तक हमको मालूम ही नहीं है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या आप इसको अपने आप से करना चाह रहे हो तो आप इसको कैसे करोगे, या इससे जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सोचोगे ना कि इनको कैसे किया जाए। तो जब तक बेटा हम कभी भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन पढ़ के उसको समझेंगे नहीं तब तक हम उसको लिख नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये इसके इक्वल करना है। करने के लिए ट्राइंगल सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए हम क्या करें? इसके लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल तो होगा ही बेटा, है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब ये अगर मीडियन है तो ये BM और QN क्या हो गए? इस BC और QR के हाफ हो गए। मीडियन है तो ये दोनों मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे कैसे हो जाएंगे बेटा? इन दोनों ट्राइंगल्स में ये BM और QN का रेशियो इक्वल हो जाएगा। और ABC PQR सिमिलर हैं तो एंगल B एंगल Q के इक्वल ऑलरेडी होगा। तो ऐसे ऐसे ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और तब इनकी इन साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, जिसका यूज़ हम अपनी एरिया थ्योरम में करेंगे, तब हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। आपको समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रूफ को किस तरह से करना है? अगर ये मालूम है बेटा फिर हम लिखते ही चले जाएंगे फटाफट। ओके, तो अब हम अपना काम शुरू करेंगे। क्या क्या करना है सारा रिवाइज कर लो स्टेप बाय स्टेप। अगर याद रहेगा तो बेटा आप अच्छे से किसी भी प्रूफ को लिख पाओगे। जैसे कि हमारे सबसे पहले तो हम अपना गिवन ही लिख लेते हैं। हमारे पास में क्या गिवन है? हमारे पास में गिवन है 2 ट्राइंगल्स हमने अभी बनाए हैं ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब ये किस टाइप के हैं? सच दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। और अपने पास में क्या गिवन है? अपने पास में गिवन है AM एंड PN आर मीडियंस ऑफ triangle ABC
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अपना गिवन है कि हमारे ट्राइंगल्स क्या हैं। अब प्रूफ क्या करना है, देखो क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया, अब देखो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर लिखते टाइम दिक्कत आएगी। प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के। अब यहाँ पर हमने अभी एक एक मीडियन ही बनाई है, सारी मीडियन नहीं बनाई है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो बाकी सब तो इक्वल होंगे ही। तो यहाँ पर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये ए एम स्क्वायर पी एन स्क्वायर के इक्वल है। ठीक, अब प्रूफ स्टार्ट करो। प्रूफ में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इन साइड्स के रेशियो को इक्वल करने से, तब हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बताएंगे। तो सबसे पहला काम यहीं से करो कि वी है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR. So AB upon PQ is equal to half BC upon half QR. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये लिख देंगे, जिससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी एम अपॉन क्यू एन। ठीक है बेटा, अब इस रिजल्ट का यूज़ करके हम अपने ट्राइंगल्स सिमिलर करेंगे। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ये बेटा अपना पॉइंट पी है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने सबसे पहले लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, और ये हमने कहाँ से लिखा, हमने अभी प्रूव किया था तो लिख दिया प्रूव्ड अबव। ओके, और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। बहुत सिंपल से प्रूफ होते हैं, बस आपको समझ में आ गया। अब आप स्पीड से लिखते चले जा रहे हो, अगर आपने समझा नहीं है तो आप इसको लर्न तो कर ही नहीं सकते। तो देयरफॉर बाय, अब कौन सी सिमिलैरिटी यूज़ की हमने, एस ए एस, तो लिख दिया बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। ठीक, टारगेट पूरा हो गया। अब हमको जो चीज़ प्रूव करनी है उसके लिए अब हम लिख देते हैं और हमारा इससे के साथ पूरा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब हम लिखेंगे नाउ यूजिंग एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स तो इससे क्या आएगा बेटा अपने पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आप स्टेटमेंट पूरा लिखना चाहो एरिया थ्योरम का तो वो भी लिख सकते हो। तो ये इसके इक्वल कर देंगे हम ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम इक्वल लिख देंगे ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर। और ये यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया था ना बेटा, इसको फर्स्ट लिख देना, जिससे यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमने ये कहाँ से लिखा, यूजिंग फर्स्ट, और प्रूफ कंप्लीट हो गया। आया समझ में? अभी भी नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करो, वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।